आइए साथियों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। मैं जगदीश कुमार आज आपके लिए जो प्राचीन इतिहास की जो कड़ी चल रही है उसका ये तीसरा भाग है। पहले भाग में हमने पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत के बारे में आपको बताया। उसके प्राचीन इतिहास को जानने का एक माध्यम बताया कि पुरातात्विक स्रोत में कौन कौन से हैं, जैसे अभिलेख हैं, जैसे स्मारक हैं, जैसे सिक्के हैं और मुद्राएं हैं, मोहरें हैं आदि। उसके बारे में आपको साहित्यिक स्रोत में भारतीय साहित्य स्रोत बताए और आपको विदेशी साहित्य स्रोत बताए। भारतीय साहित्य स्रोत में जैसे वेद है, पुराण है, महाकाव्य है, इनके बारे में जानकारी दी। और आपको जो विदेशी स्रोत हैं वो आपका जैसे चीन के स्रोत हैं, चीन के इतिहासकारों ने जो लिखा, रोम के इतिहासकारों ने जो लिखा, यूनान के इतिहासकारों ने जो लिखा, अरब के इतिहासकारों ने जो लिखा, उन सब के बारे में आपको जानकारी दी। उसी क्रम में जो दूसरा भाग था, स्मारक और सिक्कों के बारे में गहन अध्ययन किया गया। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो वेद हैं, वेद में भी जो यजुर्वेद है और ऋग्वेद है उसके बारे में यहाँ पर अध्ययन करेंगे। जिन साथियों ने पहली वीडियो प्राचीन इतिहास की नहीं देखी हैं वो इन वीडियो को देख लें। काफ़ी जड़ से बताया गया है, काफ़ी समझा के बताया गया है। एग्जाम चाहे कोई भी हो, अगर आप इन वीडियो को देखते हैं पूरे उनके मूल में जाकर, पूरे उनके जड़ में जाकर उनको समझाया गया है, एक भी एग्जाम आपसे छूटने वाला नहीं है। हर एग्जाम में आप क्वालिफाइड होंगे। एक ग्रुप डी से लेकर के आप आईएएस तक के एग्जाम में इस इतिहास से छूटने वाला नहीं है। तो साथियों देखते हैं आप इसमें ऋग्वेद के बारे में जानकारी देते हैं। ऋग्वेद में सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि इसका महत्व क्या था, यानी वेदों का महत्व क्या था। तो वेदों का सामाजिक महत्व था, आर्थिक महत्व था, धार्मिक महत्व था और राजनीतिक महत्व था। इसके बारे में, इनके जीवन के बारे में क्या उपयोगिता है, ये जानकारी मिलती है। आगे ये प्रश्न कई बार आता है, क्योंकि सबसे पहले हमें कंसेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। प्री कोई भी एग्जाम निकालने के लिए सबसे पहले कंसेप्ट पर ध्यान देना है, तथ्यों पर ध्यान देना है। यदि कंसेप्ट और तथ्य हमारे क्लियर होंगे तो एक भी एग्जाम हमसे बचने वाला नहीं है। सारे तथ्यों को समाहित किया गया है, उन्हीं तथ्यों को समाहित किया गया है जो परीक्षा में बार बार आए हैं। वेदों की संख्या कितनी है, प्रश्न आता है कई बार। तो वेदों की संख्या 4 है। 4 कौन कौन से वेद हैं? आपका ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। ये प्रश्न कई बार आता है, कौन सा वेद है और कौन सा वेद नहीं है। आगे दिया है ऋग्वेदिक काल। ऋग्वेदिक काल की समय अवधि क्या है, कितने से कितने वर्ष तक चला। तो ऋग्वेदिक काल का जो समय है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक इसकी समय सीमा है। इसी क्रम में उत्तर वैदिक काल का भी क्रम पूछ लिया जाता है, तो ये 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। आगे देखिए साथियों, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि मंडल कितने हैं, मंडलों की संख्या कितनी है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। तो इसमें आपका उत्तर होगा कि ऋग्वेद में जो मंडलों की संख्या है वो 10 है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है। और सूक्त के बारे में पूछा जाता है कि सूक्त की संख्या कितनी है, तो ये आपकी 1028 है। सूक्त 1028 है। ऋचाएं आपसे पूछी जा सकती हैं कि ऋचाएं कितनी हैं, तो 10,580 है। इसी क्रम में जो ऋग्वेद का जो पुरोहित है उसे क्या कहते हैं, उसे होता कहा जाता है। पुरोहित का मतलब होता है जो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है, उन्हें पढ़ता है, उनका अध्ययन करता है, उनको समझाता है, उनके अर्थ को समझाता है, उनके मर्म को समझाता है, उनके रहस्य को समझाता है, उसको होता कहा जाता है। होता या होट। इस क्रम में प्रश्न आता है कि ऋग्वेद के
9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है? तो ये सोम देवता का उल्लेख है। और सोम देवता जो है एक वनस्पति देवता होता था, एक सुरा, एक शराब बनती थी जिसके द्वारा उसका सेवन किया जाता था। 10वें मंडल में किसका उल्लेख है? तो 4 वर्णों का उल्लेख है। जो 4 वर्ण आपके ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, जो शूद्र होते हैं, उनके बारे में 10वें मंडल में उल्लेख है। आगे देखिए तीसरे मंडल में किसका उल्लेख है? तो देवता सविता का उल्लेख है। देवता सविता ऋग्वेद में सूर्य को कहा जाता है। किस मंत्र का कितने बार उल्लेख किया गया? तो गायत्री मंत्र, किस मंत्र का उल्लेख किया गया है? तीसरे मंडल में। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, ये आपको ध्यान देना है। अगला है ऋग्वेद को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। ये करंट का प्रश्न है, करंट से भी रिलेटिव होकर के प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे है वैदिक साहित्य की रचनाएं किसने की? तो ये आर्यों ने की, मगर आर्यों ने तो की, मगर इतिहासकार जो हैं इसमें मतभेद रखते हैं। एक सरोकार नहीं है, भिन्न भिन्न प्रकार के मत हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के विचार हैं। किस इतिहासकार का क्या विचार है इसके बारे में बताते हैं। मतभेद क्या है? कश्मीर जो है, ये कश्मीर कहा कि जो आर्य थे वो कश्मीर में रहते थे, ये किसने कहा? एल.डी. कल्ल ने कहा। मगर बरहासी देश में आर्य रहते थे, बरहासी देश में आर्य मूल निवासी थे, ये पंडित गंगानाथ झा का कहना है। सप्त संधम में आर्यों का मूल निवास था, ये अविनाश दास जो इतिहासकार हैं उनका कहना है। मध्य एशिया में निवास करते थे, ये कहना है आपका मैक्स मुलर का। उत्तरी ध्रुव में निवास करते थे, ये कहना है बाल गंगाधर तिलक का। तिब्बत में निवास करते थे, ये कहना है डी सरस्वती का। ये आपको ध्यान देना है। आगे जर्मनी में निवास करते थे, ये कहना है हर्ट एवं टेंका का। हंगरी में निवास करते थे आर्य, ये कहना है गाइस का। अच्छा, ऋग्वेद काल में नदियां कौन कौन सी थी? इस पे आधारित प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। तो नदियां अस्कनी थी, प्राचीन नदी का नाम अस्कनी है और वर्तमान में उसका नाम चिनाब है। विपाशा नदी थी जिसे अब वर्तमान में ब्यास कहा जाता है। परुष्णी नदी थी जिसे वर्तमान में नाम रावी है। वितस्था वर्तमान में नाम झेलम है। कुभा वर्तमान में नाम काबुल है। इसी तरीके से ऋग्वेद जो मंडल है उसके रचयिता कौन थे? कौन से मंडल के रचयिता कौन से थे, कौन है? ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है। तो पहला मंडल, इसको दीर्घतमा ने लिखा। दूसरे मंडल की जो रचना है वो गृत्म समद ने की। तीसरे मंडल की जो रचना है वो विश्वामित्र ने की। और चौथे मंडल की जो रचना है वो आपकी वामदेव ने की। ये इस तरीके से कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से रचना किसने की और किसने नहीं की। बार बार इस पर प्रकाश डाला जाता है और यहाँ पर जो भी तथ्य बताए जा रहे हैं वो वही तथ्य हैं जो बार बार कंपटीशन में आए हैं। 15-16 साल से लगातार कहीं ना कहीं पूछे जा रहे हैं। इसलिए इन प्रश्नों को किसी एक किताब से नहीं, विभिन्न प्रकार की पत्रिकाओं से, विभिन्न प्रकार की किताबों से इन्हें लिया गया है और इस तरीके से इन्हें तैयार किया गया है। यदि आप इसका नोट्स बनाते हैं, इन्हें समझते हैं, इनका अध्ययन करते हैं, तो आप हर हालत में प्राचीन भारत के इतिहास को और खास तौर से जो ऋग्वेद काल बताया जा रहा है इस समय, कोई भी प्रश्न छूटने वाला नहीं। आगे देखते हैं कि किस नदी का कितने बार प्रयोग किया गया। किस नदी का कितने बार प्रयोग किया गया ऋग्वेदिक काल में? तो यमुना का 3 बार किया गया, गंगा का 1 बार किया गया,
प्रश्न पूछा जाता है सर्वाधिक उल्लेख किस नदी का किया गया, तो सिंधु नदी का किया गया। पूछा जाता है कि सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है, तो सरस्वती नदी है। सरस्वती नदी सबसे मतलब पवित्र है। इसको कई नामों से पुकारा जाता था, जिसे देवी तमा कहा जाता था, माते तमा कहा जाता था, देवी तमा कहा जाता था। इस तरीके से इसके कई नाम थे। यजुर्वेद, अब यजुर्वेद के बारे में जानते हैं। अब तक यहां से लेकर यहां तक की जो जानकारी है वो ऋग्वेद से संबंधित है। अब दूसरा वेद यजुर्वेद यहां से प्रारंभ होता है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। इसको कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। अब कर्मकांडीय वेद क्यों कहा जाता है, इस तरीके की बात समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें यज्ञों का जो नियम है, यज्ञों के जो नियम है, जो विधान है, उनका उल्लेख है। इसी कारण इसमें कर्मकांडीय कहा जाता है, क्योंकि यज्ञ को करने के नियम बताए गए हैं, विभिन्न नियम बताए गए हैं, विभिन्न विधियां बताई गई हैं, विभिन्न विधान बताए गए हैं, विभिन्न तरीके बताए गए हैं, तो इसलिए इसको कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। अगला है, ये गद और पद दोनों में लिखा हुआ है। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है, ऐसा कौन सा वेद है जो गद और पद दोनों में रचित है, तो आपका उत्तर होगा यजुर्वेद। इसके दो भाग हैं, एक शुक्ल और एक कृष्ण। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। जो शुक्ल यजुर्वेद है वो केवल पद में लिखा गया है। कृष्ण जो यजुर्वेद है उसको गद और पद दोनों में लिखा गया है। और यजुर्वेद के पाठ करने वाले को, पुरोहित करने वाले को, अध्ययन करने वालों को पुरोहित कहते हैं। ये आपको ध्यान देना है। और आगे देखते हैं इसके प्रमुख उपनिषद कौन कौन से हैं, यानी यजुर्वेद के जो उपनिषद हैं वो कौन से हैं। तो ये कठोपनिषद है, ईशोपनिषद है, मैत्रायणी उपनिषद है। इसका अंतिम भाग कौन सा है यजुर्वेद का, तो ईशोपनिषद है। और इस शुक्ल यजुर्वेद है, उसकी शाखाएं कितनी हैं, तो 2 शाखाएं हैं। नंबर 1 कण्व शाखाएं, नंबर 2 माध्यमी शाखाएं। इसके अलावा भी कुछ यजुर्वेद की जानकारी हो सकती है, जैसे कि ये आपका शुक्ल यजुर्वेद की शाखाएं पूछी गई हैं। इसी तरीके से कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं भी हैं, जिसे तैत्रीय कहते हैं, जिसे काठक शाखा कहते हैं, जिसे मैत्राणी शाखा कहते हैं, जिसे कपिष्टल शाखाएं कहते हैं। इसके कुछ ब्राह्मण भी हैं, जो शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। और इसमें किस किस चीज का उल्लेख है, इसमें पुनर्जन्म की घटनाएं हैं, इसमें जल पिलावन की घटनाएं हैं, इसमें पुरुष मेध यज्ञ किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में पूरा चित्रण दिया गया है। तो साथियों, आज हमने जो ये पूरा पढ़ा, इस पूरे को जो समझा, इसका 2 मिनट में पूरा एक रिव्यू लेते हैं, पूरा इसका अध्ययन करते हैं, पूरा इसका रिवीजन करते हैं, ताकि आपको जो इसमें पढ़ा है, समझा है, सीखा है, वो पूरी तरीके से आप समझ सकें। तो सबसे पहले हमने इसके महत्व के बारे में जाना। महत्व के बारे में मैंने आपको बताया, इसका जो महत्व है वो सामाजिक महत्व है, धार्मिक महत्व है, राजनीतिक महत्व है। इसके जीवन के बारे में, यानी सामाजिक जो जीवन है उसके बारे में जानकारी मिलती है, धार्मिक जो जीवन है उसके बारे में जानकारी मिलती है, आर्थिक जो जीवन है उसके बारे में जानकारी मिलती है, राजनीतिक जो जीवन है उसके बारे में जानकारी मिलती है। ये इसका महत्व है। अभी आपको बताया कि जो वेद हैं उनकी संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या 4 बताई, जो नंबर 1 ऋग्वेद है, नंबर 2 यजुर्वेद है, नंबर 3 सामवेद है और नंबर 4 आपका अथर्ववेद है। उसी प्रकार से आपको बताया कि ऋग्वेदिक काल क्या है, तो ऋग्वेदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। उत्तर वैदिक काल क्या है, तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल को माना जाता है। मंडलों की संख्या कितनी है, तो मैंने आपको बताया 10 मंडल हैं। सूक्त की संख्या कितनी है, मैंने आपको बताया 1028 है। ऋचाएं कितनी हैं, मैंने आपको अभी बताया कि 10,580 ऋचाएं हैं। मैंने आपको बताया कि ऋग्वेद पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, तो उसे
होरता कहा जाता है। अच्छा, अभी बताया मैंने सबसे अंत में कौन सा मंडल जोड़ा गया, तो पहला और 10वां जो मंडल है वो सबसे अंत में जोड़ा गया। देवता सविता का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में किया जाता है और सविता नाम सूर्य का है। और इस तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का भी उल्लेख किया गया है जो देवता सविता को समर्पित है। मैंने अभी आपको बताया कि 9वें जो मंडल है उसमें किसका उल्लेख है, तो मैंने आपको 9वें मंडल में बताया देवता सोम का उल्लेख है जो वनस्पति का एक देवता होता था, उसके सोम रस का पालन किया जाता था। मैंने आपको बताया 10वें मंडल में किसका उल्लेख है, तो 4 वर्णों का उल्लेख है। 4 वर्ण कौन कौन से हैं, जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है, ये 4 मंडल आते हैं। मैंने फिर आपको बताया कि यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में ऋग्वेद को शामिल कर लिया गया है। अब आगे वैदिक साहित्य की रचनाएं किसने की, इसके बारे में मैंने बताया, तो ये आर्यों ने की। मैंने अभी आपको बताया कि आर्यों ने की, मगर इस रचना को लेकर के, आर्यों की जो रचना को लेकर के इतिहासकारों में मतभेद है। क्या मतभेद है, कश्मीर जो है, कश्मीर के मूल निवासी थे आर्य, ये आपका कहा एल.डी. कल्लन है, मैंने ये आपको बताया। उसी तरीके से बृहस्पति देश की रहने वाले हैं आर्य, ये बताया पंडित गंगानाथ झा ने। सप्त संद प्रदेश के रहने वाले हैं, ये बताया अविनाश दास ने। मध्य एशिया के रहने वाले हैं आर्य, ये बताया मैक्स मुलर ने। उत्तरी ध्रुव के रहने वाले हैं आर्य, ये बताया बाल गंगाधर तिलक ने। तिब्बत के रहने वाले हैं आर्य, ये बताया डी सरस्वती ने। जर्मनी के रहने वाले हैं आर्य, ये बताया हट एवं पेंका ने। हंगरी के रहने वाले हैं, ये बताया गाइस ने। ये मैंने आपको बताया, ये हंगरी के गाइस ने। इसी तरीके से आगे मैंने क्रम में आपको बताया कि ऋग्वेद की कुछ प्रसिद्ध नदियां हैं जो बार बार कंपटीशन में आती हैं। तो नदियां जैसे अस्कनी नदी है, उस अस्कनी नदी को वर्तमान में चिनाब नाम दिया गया है। विपाशा नदी को आपको व्यास नाम दिया गया है। परुष्णी रवि जो परुष्णी नदी है उसको रावी कहा जाता है। वितस्ता को झेलम कहा जाता है। कुभा को काबुल कहा जाता है। गोमती को गोमल कहा जाता है और सदानीरा को गंडक कहा जाता है। सतुद्री को सतलज कहा जाता है। ये मैं आपको बताया। इसी क्रम में मैंने बताया कौन से मंडल के रचनाकार कौन से हैं, किस मंडल की रचना किसने की। जैसे मैंने बताया पहला मंडल है तो उसकी रचना दीर्घतमा ने की। दूसरे मंडल की रचना गृत्म समन ने की। तीसरे मंडल की रचना मैंने आपको बताया विश्वामित्र ने की और चौथे मंडल की रचना वामदेव ने की। ये मैंने आपको बताया चौथे मंडल की रचना। इसके आगे भी ये प्रसिद्ध है, मगर और भी मंडल हैं जिसमें और मंडल की रचनाएं आपने की। जैसे कि 5वां मंडल है उसकी रचना अत्रि ने की थी। छठे मंडल की रचना भारद्वाज ने की थी। 7वें मंडल की जो रचना है वो आपकी वशिष्ठ ने की थी और 8वें मंडल की जो रचना है वो अंगिरिस ने की थी और 9वें मंडल की जो रचना है वो आपकी अंगिरस ने की थी। इस तरीके से 10वें मंडल की जो रचना है वो इंद्राणी ने की थी। मैंने ये 4 मंडल इसलिए बताए क्योंकि ये बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब ये बताया कि नदियों का कितनी बार प्रयोग हुआ, किस नदी का कितनी बार प्रयोग हुआ, ये मैंने बताया। तो मैंने आपको बताया यमुना जो नदी है उसका 3 बार प्रयोग हुआ। गंगा नदी का केवल 1 बार प्रयोग हुआ। सर्वाधिक उल्लेख किस नदी का हुआ, ये मैंने आपको बताया, तो सिंधु नदी का हुआ। सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है, मैंने आपको बताया सरस्वती नदी है। और इसका क्या क्या नाम है, मैंने आपको बताया माते तमा, देवी तमा, नदी तमा। इसका मतलब होता है माताओं में सबसे उत्तम, देवियों में सबसे उत्तम, नदियों में सबसे उत्तम, ये इसका नाम है। फिर हमने यजुर्वेद के बारे में आपको जानकारी दी। यजुर्वेद के बारे में मैंने आपको बताया इसे कर्मकांडीय वेद कहा जाता है। कर्मकांडीय वेद क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो यज्ञों के जो नियम हैं, यज्ञों के जो विधान हैं, यज्ञों के जो तरीके हैं उसका उल्लेख किया गया है, विभिन्न विभिन्न तरीके से बताया गया है, इसलिए इसको कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जिसे गद और पद दोनों में लिखा गया है, यानी इसे गाया भी जाता है, इसे सुना भी जाता है। इसके 2 भाग हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को केवल गद में लिखा गया है, केवल पद में लिखा गया है, केवल पद में लिखा गया है। और कृष्ण यजुर्वेद को गद और पद
दोनों में लिखा गया है, ये आपको समझना है। इसके पढ़ने वाले को पुरोहित, यानी इसको पढ़ने वाले को पुरोहित कहते हैं, और पुरोहित नहीं, इसके पुरोहित को अधवर्यु कहा जाता है, अधवर्यु कहा जाता है। मतलब यजुर्वेद के जो पुरोहित हैं वो अधवर्यु कहा जाता है, ये आपको ध्यान देना है। और इसमें मैंने आपको बताया कि इसके बारे में, जैसे इसके प्रमुख उपनिषद कौन कौन से हैं, तो जैसे कठोपनिषद है, ईशोपनिषद है, मैत्राणी उपनिषद है, इसके बारे में बताया। यजुर्वेद का अंतिम जो भाग है वो कौन सा है, तो ईशोपनिषद है, और इसका जो याज्ञिक अनुष्ठान मतलब ना हो करके ये आध्यात्मिक चिंतन का विषय है। शुक्ल यजुर्वेद की शाखाएं हैं कुछ, मैंने आपको बताया। कार्व शाखा है नंबर 1, और दूसरी आपकी माध्यन्दिन शाखा है। शुक्ल यजुर्वेद की कुछ संहिताएं भी होती हैं, उसे वाजसनेय कहा जाता है। वाजसनेय इसलिए कहा जाता है कि इसकी जो रचना है वो वाजसनेय के जो पुत्र थे याज्ञवल्क्य ने की थी, इसीलिए इसको वाजसनेय कहा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं कौन कौन सी हैं, जैसे तैत्तिरीय है, काटक है, मैत्राणी है, कपिष्टल है। और जो कृष्ण यजुर्वेद है उसके बारे में पुनर्जन्म के बारे में बताया गया है, जल पिलावन के बारे में बताया गया है, पुरुष मेध यज्ञ किस प्रकार से किया जाता है इसके बारे में बताया गया है। तो साथियों, आने वाले समय में अगली वीडियो जो सामवेद है और जो अथर्ववेद है उस पर लेकर आएंगे। और आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगी है, मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा है, मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए, कमेंट भी जरूर कीजिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद।